सर्दियां खत्म होने को थीं और कांग्रेस का एक विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देकर बैठा था और उसने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी को जब यह खबर लगी, इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी कि मामला बिगड़ सकता है। तो 5 दिन के अंदर इंदिरा गांधी ने खुद लेह जाकर उनका अनशन खुलवाया और सारी मांगे मान ली। ये साल था 1984 और कांग्रेस के प्रचंड बहुमत की सरकार थी। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उसके बावजूद उन्होंने दिल्ली से इतनी दूर लेह जाकर एक अनशनकारी का अनशन खुलवाया और वो भी अपने ही पार्टी के विधायक का। वो चाहती तो उसे निष्कासित कर सकती थी। उनका नाम था सोनम वांग्याल। उन्हीं सोनम वांगचुक के पिता जो आज जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और 20 दिन से ज्यादा अनशन पे बैठे हैं, जिनको उठा करके पुलिस ने कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। अस्पताल में ले जाकर के पटक दिया है और वहां उनके परिवार या उनके जो निजी डॉक्टर्स हैं उनको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप सुनिए, आइए मैं प्रोफेशनल, मैं मरीज के इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This is a fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई इसमें मतलब है, ठीक है। पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज I need physical तो आपसे अगर उनके बारे में बात or I want करेंगे, मेडिकल digital. बारे में बात करेंगे, मैं कर सकता हूँ, बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। फिर मुझे पता लगा कि he has been shifted to Subjing Hospital. He was forced by some police officials and he was lifted to Subjing Hospital. तो आज जो अभी मिलने तो नहीं दिए गए, लेकिन उनके कमरे के बाहर मुझे कुछ जो हेल्थ जो उनकी जो मॉनिटर कर रहे हैं डॉक्टर्स। दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल जंतर मंतर से पुलिस उनको वहां से उठा करके ले गई, लेकिन इसमें कई सवाल हैं। पहला सवाल ये कि पुलिस सादी वर्दी में क्यों आई थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जिस कपड़े में उनको लेकर के जाया गया उसका रंग सफेद था। क्या कोई किसी तरह का संदेश था? सफेद कपड़े में उनको उठा करके किस तरीके से पुलिस लेकर के गई है, वो सारी चीजें सुबह का वक्त, वो सारी चीजें देश ने देखी। उसके बाद से देश में आक्रोश वो भी सबको दिख रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या जैसा है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर की गई कार्रवाई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार इतनी छटपटाहट में क्यों है? जो सरकार अब से पहले इस आंदोलन को बिल्कुल भाव नहीं दे रही थी, अचानक से वो सरकार इतनी कंसर्न कैसे हो गई सोनम वांगचुक की सेहत के लिए, इस आंदोलन के लिए? इस सब पर अब कई तरीके की चर्चाएं हैं। तो पहली चर्चा जिस पर हमको करनी चाहिए, जो पहली बात हम करना चाहते हैं, वो ये है कि 20 जुलाई को जो है संसद मार्च रखा गया है और 20 जुलाई को संसद तक इनको जो है मार्च करना था और तब तक जो है 23 दिन हो जाते सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल शुरू किए। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं, 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। और मैं तो कहूंगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, NEP के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत। पुलिस का ये वर्जन आया है कि भाई हमने तो हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार ये कार्रवाई की है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि इनको जो है हटा दिया जाए, भाई इनको ऐसा ना हो कि कोई जान हानि हो या किसी तरीके का नुकसान हो, तो इनको उठाकर हम जो है अस्पताल ले गए। लेकिन अभिजीत दीपके का कुछ और कहना है। अभिजीत दीपके इस कार्रवाई के बाद रोते हुए नजर आए और उन्होंने जो है, क्योंकि वो सुबह सुबह अपने दोस्त के घर गए थे फ्रेश होने, तो उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि पुलिस मुझको यहाँ पर जो है डिटेन करने की कोशिश कर रही है। देखिए आप।
कहाँ पे हो? कहाँ पे हो? दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज उन्होंने तो साफ कहा कि भाई 20 तारीख को हम जो है, अगर आप चाहते हैं कि जंतर मंतर से लेकर संसद तक सिर्फ आदमी दिखाई दे तो हम वही कर देंगे। तो क्या 20 तारीख से पहले सब सरकार क्रैकडाउन करना चाहती थी, इसलिए ये फैसला लिया गया क्या ये, या फिर सिर्फ सोनम वांगचुक की जो सेहत है उसको लेकर के कंसर्न था, इसलिए जो है सरकार ने ये फैसला लिया? इसको लेकर के कई सवाल हैं। आप भी जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन बात यहाँ इतनी भर नहीं है। बात यह है कि सरकार आखिर बातचीत क्यों नहीं करना चाहती किसी भी प्रोटेस्टर से, किसी भी। आप सोचिए कि जब किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में भी सरकार अंत तक ये कहती रही कि भैया हम झुकेंगे नहीं, कितने लोगों की जान चली गई। उसके बाद जाके प्राइम मिनिस्टर ने खुद आके ऐलान किया कि भैया हम बैक ऑफ कर रहे हैं तीनों कृषि कानून। उसके अलावा जो है सीए एनआरसी वाला भी प्रोटेस्ट हुआ, और भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं जिनको सरकार देखती ही नहीं। उनको लगता है कि ठीक है भाई, कर रहे हो करते रहो। तो ये रवैया कहाँ तक ठीक है, क्योंकि ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है। इंदिरा गांधी का उदाहरण हमने शुरू में दिया, उसके अलावा हम 1961 का उदाहरण अगर ले लें आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और अलग पंजाब को लेकर के जो है मांग चल रही थी, अकाली दल के नेता अनशन पर बैठ गए, तो दखल दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने, उनके दखल के बाद जो है अनशन टूटा और जो है उनकी मांग भी बाद में मानी गई। उसके बाद 1966 में फिर से जो है अकाली दल के नेता अनशन पर बैठ गए चंडीगढ़ के लेकर के। उनका कहना था कि चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब का हिस्सा होना चाहिए। चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल तीनों में झगड़ा है। तो वो अनशन पे बैठ के तब जो है इंदिरा गांधी ने इंटरफेयर किया और तब जाकर के जो है वो अनशन टूटा। उसके अलावा भी बहुत सारे आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जब बड़े नेता ने जो है इंटरफेयर करके अनशन को खुलवाया है। लेकिन ये तरीका आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा जो सोनम वांगचुक के साथ अपनाया गया है। सरकार ने कहा कि उठा के ले जाओ, लेकिन जो ये पुलिस वालों ने आज किया है, क्रिमिनल जैसे आप उनको छुपा कर लेकर गए शीट्स के अंदर। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी, इज्जत से लेकर जाते उनको ऐसे छुपा के नहीं लेकर जाते आप, जैसे गुंडे और क्रिमिनल्स अरेस्ट किडनैप करते हैं लोगों को, वैसे इस पुलिस ने बर्ताव किया है सोनम सर के साथ। और तुम कह रहे हो वॉच कंट्रोल करो, उनमें डिफरेंस है, ये डिफरेंस रहेगा, लेकिन ये जितने बेशर्म है वो बताना जरूरी है। उनको लेके चले गए सफदरजंग अस्पताल। सफदरजंग अस्पताल में जाकर के भर्ती कर दिया, और वहां भर्ती करने के बाद विडंबना ये देखिए कि उनकी पत्नी को कोई मोबाइल उनके पास लेके जाने नहीं दिया जा रहा है। उनकी पत्नी को भी ये अपडेट नहीं दिया जा रहा है कि भाई उनके साथ उनकी जो हालत है वो असल में क्या है। जो उनके डॉक्टर्स इतने दिन से उनकी देखभाल कर रहे थे, उनको मॉनिटर कर रहे थे, उनको भी वो रिपोर्ट्स नहीं दिखाई जा रही है। इसका क्या मतलब है? जो डॉक्टर उनको लगातार मॉनिटर कर रहे थे, कम से कम उनको तो जो है रिपोर्ट्स दिखाई जानी चाहिए। जबकि सोनम वांगचुक की पत्नी का साफ कहना है कि भैया बिना हमारी इजाजत के और बिना उन डॉक्टर्स की इजाजत के जो अब तक उनको देख रहे थे, उनकी इजाजत के बिना उनको एक दवाई भी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन असल में उनके साथ अस्पताल में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता, क्योंकि कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। और अब जो है बाकी लोगों के साथ अभिजीत दीपके भी अनशन पर बैठ गए हैं और 20 जुलाई करीब आ रहा है। तो क्या ये अब आने वाले समय में 20 जुलाई से पहले और दोबारा से जो है क्रैकडाउन की कोशिश होगी? क्योंकि कल जब पुलिस ने आकर के चेतावनी दी थी, तभी ये समझ में आने लग गया था कि इसके प्रोटेस्ट के साथ अब क्या होने वाला है। पुलिस का ये इसी तरीके से पुलिस जब भी क्रैकडाउन करती है तो पहले चेतावनी देती है। वो कल उन्होंने चेतावनी दी थी और आज सुबह कार्रवाई कर दी। लेकिन कार्रवाई जो है इसलिए इस पर सवाल उठे कि यार सादी वर्दी में आए तो शुरुआत में पता ही नहीं चला लोगों को कि कौन था, कौन उठा के लेके जा रहा है, वो सारी चीजें। ये कंफ्यूजन बहुत टाइम तक रहा। फिर कंफ्यूजन ये रहा कहाँ ले गए उनको। फिर कंफ्यूजन ये भी था कि यार सफेद कपड़े में आप लपेट करके लेके जा रहे हो।
ये क्या दिखाना चाहते थे? आखिर प्रशासन या किसका फैसला था ये किसका फैसला था कि सफेद कपड़े में लपेट करके आप सोनम वांगचुक को लेकर के आएंगे? क्या ये किसी तरह की चेतावनी थी? ये सारी चीजें हैं, आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर कि लोग और कोई भी या कांग्रेस के पवन खेड़ा ही क्यों ना हो, उन्होंने कहा कि आप अनशन तोड़ दीजिए, सरकार नहीं मानेगी। उसके बावजूद वो नहीं तोड़ रहे हैं, तो वो उनकी मर्जी है। आप लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे जबरदस्ती खाना खिलवाए। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की जरूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो क्या उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर के सरकार ये जबरदस्ती कर सकती है? ये सवाल है। क्या लोकतंत्र में इसकी इजाजत है? क्या संविधान उनको प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं देता? आप कहते हैं कि हम यहाँ पर जो है अब इजाजत नहीं देंगे, अब तक परमिशन नहीं देंगे। सवाल ये है कि फिर आप तो सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करने की परमिशन ही नहीं देंगे क्या? तो ये सारी चीजें हैं और सब कुछ सत्ता जो कर रही है या फिर जो भी कुछ हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सारी चीजें जनता के सामने है। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, शिक्षा मंत्री को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। नीट एग्जाम को लेकर के कई सारे सवाल थे। नीट एग्जाम जो है दोबारा हुआ और उसके बाद सरकार ने कहा कि भाई सब चंगा सी, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तो एग्जाम दोबारा हो गया। लेकिन जिन बच्चों की जान चली गई उनको जवाब कौन देगा? उसकी जवाबदेही तय करने की बात है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। उसी जवाबदेही को लेकर के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन जो है कोई सुनने को तैयार नहीं है। और 20 जुलाई से पहले अब सवाल यह है कि क्या 20 जुलाई को संसद मार्च हो पाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर 20 जुलाई को संसद मार्च होता है तो ये तय है कि उस दिन संख्या बहुत ज्यादा होगी, लोगों की संख्या बढ़ेगी। लोग जो है अलग अलग तरीके से वहां पहुंच भी रहे हैं और क्योंकि बहुत सारे संगठनों और पॉलिटिकल लीडर्स का भी सपोर्ट मिल गया है। आप कहोगे कि यहाँ से संसद तक आदमी देखने तो मैं वचन दे कहता हूँ, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी होगा तो आदमी होगा, मेरी बात का मैं बैठ गया तो फिर ये सरकार तो खड़ी हो जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। सोनम वांगचुक जी को नीट का एग्जाम नहीं देना, सोनम वांगचुक जी को एसएससी का एग्जाम नहीं देना, सोनम वांगचुक जी को टीईटी का एग्जाम नहीं देना। वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो इस देश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, वो आपके लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अब सरकार क्या अगला कदम क्या उठाने जा रही है? क्या जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको भी यहाँ से हटा दिया जाएगा? क्या अभिजीत दीपके और उनके जो साथ में जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं उनको भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे सोनम वांगचुक के साथ किया गया है? ये सारे सवाल हैं। इन सब सवालों के जवाब भले ही भविष्य के गर्त में छुपे हों, लेकिन अगर आप सही से दिमाग खोल के देखेंगे तो आज भी वो उनके जवाब आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। कमेंट करके बताइए कि क्या सोनम वांगचुक को इस तरीके से उठाया जाना सही था या गलत। और स्टोरी को इतना शेयर कीजिए ताकि देश के हर नागरिक तक पहुंचे और हर नागरिक को ये पता चले कि संविधान जो उनको अधिकार देता है, सरकारें उनके साथ क्या करती है। नमस्कार।